हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस शॉर्ट से वीडियो में हम क्रिमिनोलॉजी के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इनको ध्यान से सुनिएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपकी क्राइम की डेफिनेशन। क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय स्टेट। तो ऐसा एक्ट या ऐसा ओमिशन है जो प्रोहिबिट है लॉ के द्वारा और जो पनिश करेगी जिसके लिए स्टेट। इट हार्म्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और सोसाइटी, जो कि हार्म करता है इंडिविजुअल को भी कर सकता है, प्रॉपर्टी को कर सकता है, सोसाइटी को कर सकता है। क्राइम भी अगेंस्ट पर्सन, प्रॉपर्टी और पब्लिक ऑर्डर। क्राइम किसी के अगेंस्ट हो सकता है, किसी पर्सन के हो, प्रॉपर्टी को या पब्लिक ऑर्डर के हो। मेन जो एलिमेंट होते हैं क्राइम के लिए वो आपका होता है गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड। गिल्टी एक्ट को हम एक्टस रिया बोलते हैं, गिल्टी माइंड को हम मेंस रिया बोलते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट होने जरूरी हैं आपके क्राइम के लिए। उसके बाद है ऑफेंडर। ऑफेंडर क्या होता है? ऑफेंडर इज एन पर्सन हु कमिट एन एक्ट दैट वॉयलेट्स द लॉ। ऐसा एक्ट पर्सन के द्वारा किया हुआ जो कि वॉयलेट कर रहा है लॉ को। The offender may be punishable by court after conviction. Offender can be adult or juvenile. Criminology studies the cause of criminal behavior among the offender. तो जो offender है वो आपका कोई भी हो सकता है, वो adult भी हो सकता है, juvenile भी हो सकता है। offender को पनिश किया जाता है कोर्ट के द्वारा आफ्टर कन्विक्शन। ये उसके बाद है आपका एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म क्या है? इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन बिकम डिपेंडेंट ऑन एल्कोहल। ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन डिपेंड कर जाता है एल्कोहल पे। एक्सेसिव ड्रिंकिंग आफ्टर अफेक्ट्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ। जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग है वो अफेक्ट करती है उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। इट मे लीड टू फैमिली प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, क्रिमिनल बिहेवियर। ट्रीटमेंट के लिए इंक्लूड किया जाता है काउंसलिंग को या रिहेबिलिटेशन को। उसके बाद है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रेफर्स टू अनलॉफुल एक्ट कमिटेड बाय चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर ऑफ एज। तो जो 18 ईयर्स एज से बिलो जो चिल्ड्रन है वो जो कमिट करते हैं ऐसा एक्ट जो कि अनलॉफुल है। तो कॉमन कॉज इंक्लूड पुअर फैमिली इन्वायरमेंट, बैड फैमिली या लैक ऑफ एजुकेशन। जुवेनाइल ऑफेंडर आर ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट। देयर मेन एम टू इज रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन। जो जुवेनाइल ऑफेंडर है उनको डिफरेंट ट्रीट किया जाता है एडल्ट से, और मेन जो इसका एम है वो रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन ही है। उसके बाद है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स द डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट सीरियस क्राइम. It is considered is highest form of punishment. In India it is given only the rarest of rare case, जैसे कि रेप, मर्डर या टेररिज्म जो भी हीनियस क्राइम है उसमें दी जाती है, डेथ पेनल्टी इसके अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद आपका है प्रिजन हाउसेज। प्रिजन इज अ प्लेस वेयर कन्विक्टेड ऑफेंडर आर केप्ट अंडर द लॉफुल कस्टडी. इट ऑब्जेक्टिव आर पनिशमेंट, सिक्योरिटी, रिहेबिलिटेशन. Prisoners may receive education, vocational training and counseling. Modern prisons focus on reforming offender. तो मॉडर्न जो prisons है वो फोकस करती है रिफॉर्म के अंदर। मेनली जो इसका है प्रिजन हाउसेस का वो पनिशमेंट या सिक्योरिटी या रिहेबिलिटेशन ही है। विक्टिमोलॉजी क्या है? विक्टिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड देयर प्रॉब्लम. It examines the physical, emotional, and financial harm suffered by victims. It also focuses on victims' rights, compensation, and support service. Victimology helps improve criminal justice policy. Victimology क्या है? स्टडी है विक्टिम्स का, जो कि क्राइम जिसकी वजह से, जो क्राइम की वजह से जो इफेक्ट होते हैं उन लोगों या वो उनको विक्टिम बोला जाता है। जो विक्टिम्स उनको का एग्जामिन करना, फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल हार्म जिसे वो सफ़र कर रहे हैं, तो ये सारा विक्टिमोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद है बेल। बेल इज़ अ टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन अक्यूज पर्सन वाइल द ट्रायल इन पेंडिंग। इट इज़ जब ट्रायल पेंडिंग है उस टाइम में टेम्परेरी जो रिलीज़ किया जाता है अक्यूज पर्सन को, इट इज़ ए ग्रांटेड बाय कोर्ट ऑन सर्टेन कंडीशन। तो ये कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जाता है बट सर्टेन कंडीशन के बाद। द एक्यूज मस्ट अपीयर बिफोर द कोर्ट वेन एवर इज रिक्वायर्ड. एक्यूज को कोर्ट के आगे आना होगा जब भी रिक्वायर्ड होगा. बेल प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी वाइल इंश्योरिंग जस्टिस. इंश्योर जस्टिस करते हुए बेल प्रोटेक्ट करती है पर्सनल लिबर्टी को. प्रोल क्या है? प्रोल इज ए टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस. उसकी सजा होने से, पूरी होने से पहले जब किसी प्रिजनर्स को टेम्परेरी रिलीज किया जाता है. इट ग्रांटेड फॉर स्पेशल रीजन सच एज कोई फैमिली इमरजेंसी है या कोई गुड कंडक्ट है. द प्रिजनर रिमेन अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती है प्रिजनर के ऊपर यहाँ पे. जबकि वॉयलेशन ऑफ कंडीशन में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ प्रोल. अगर कोई वॉयलेशन करता है उस कंडीशन का तो प्रोल आपकी कैंसिल हो जाएगी. बोस्टल क्या होती है? बोस्टल इंस्टीट्यूट इज़ अ स्पेशल कोरेक्शनल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ऑफेंडर. यंग ऑफेंडर के लिए ये है. इट्स पर्पस इज टू रिफॉर्म रादर देन पनिश. इट प्रोवाइड एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन. इट्स एम इज़ टू हेल्प यंग ऑफेंडर बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. तो मेन एम है यंग ऑफेंडर के लिए होता है बोस्टल, और यंग ऑफेंडर को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना इसका मेन एम है. ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम रेफर टू है criminal activity carried out by structured group for profit, include drug trafficking, smuggling, human trafficking.
सच ग्रुप ऑपरेट सिस्टमेटिकली एंड सीक्रेटली। जो एक ऑर्गेनाइज्ड ये ग्रुप होता है आपका, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है जो कि काम करता है सिस्टमेटिकली एंड सीक्रेटली। ऑर्गेनाइज क्राइम पोजेस ए सीरियस थ्रेट टू सोसाइटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट। उसके बाद है प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग सेक्सुअल सर्विस इन एक्सचेंज फॉर मनी और बेनिफिट। इट मे बी वॉलेंट्री और इन्वॉल्व एक्सप्लॉयटेशन। इट कैन लीड टू सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम। मैनी लॉ एम्स टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग एंड प्रोटेक्ट विक्टम्स। तो ये जो आपका सेक्सुअल सर्विस एक्सचेंज फॉर मनी और बेनिफिट है, और ये वॉलेंट्री भी हो सकती है और इन्वॉल्व एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है इसके अंदर। उसके बाद है टेररिज्म। टेररिज्म में क्या इन्वॉल्व होता है? यूज़ ऑफ वायलेंस एंड फियर टू अचीव पॉलिटिकल, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल गोल्स। टेररिस्ट एक्ट थ्रेटन पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी। दे ऑफन टारगेट क्या करते हैं? वो सिविलियंस को करते हैं या पब्लिक प्लेस को करते हैं। गवर्नमेंट यूज स्पेशल लॉ टू कंट्रोल टेररिज्म। उसके बाद है विक्टिम्स का क्या है? विक्टिम इज अ पर्सन हु सफर्स हार्म ड्यू टू अ क्राइम। जिसको नुकसान हुआ है, जो सफ़र कर रहा है ड्यू टू क्राइम। द हार्म में भी फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है या फाइनेंशियल हो सकता है। विक्टिम्स हैव लीगल राइट इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन। तो उसका लीगल राइट है वो प्रोटेक्शन उसको मिले और कंपनसेशन मिले। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सीक्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू विक्टिम्स। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम आर ऑफेंस कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट है। जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट का यूज़ करके जो क्राइम किए जाते हैं उसको साइबर क्राइम में रखा गया है। इंक्लूड हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, identity theft and cyber stalking. These crimes can cause financial or personal loss. Cyber law help prevent and punish such offense. उसके बाद है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन क्या है? इज अ कंडीशन इन विच ड्रग एडिक्शन कंडीशन है इन विच अ पर्सन बिकम डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स। जैसे अल्कोहलिज्म में अल्कोहल पर डिपेंड कर जाता है, यहाँ पर ड्रग्स पे डिपेंड कर जाता है। इट अफेक्ट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल लाइफ। एडिक्शन में लीड टू क्राइम्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रीटमेंट के इंक्लूड मेडिकल केयर, काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन। उसके बाद है सेक्सुअल ऑफेंस। सेक्सुअल ऑफेंस क्या है? आर क्राइम इन्वॉल्विंग अनवांटेड सेक्सुअल एक्ट्स और बिहेवियर। एग्जाम्पल इंक्लूड रेप, सेक्सुअल हरासमेंट एंड मोलेस्टेशन। सच ऑफेंस वायलेट्स अ पर्सन डिग्निटी एंड राइट। लॉज प्रोवाइड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर विक्टिम्स। कस्टडियल वायलेंस क्या है? कस्टडियल वायलेंस रेफर्स टू अ फिजिकल और मेंटल अब्यूज ऑफ अ पर्सन वाइल इन पुलिस और जुडिशियल कस्टडी। जब कोई पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में हो तो ऐसे में उसको फिजिकल और मेंटल अब्यूज़ किया जाता है किसी पर्सन को, तो वो कस्टडियल वायलेंस कहला जाता है। इट वायलेट्स ह्यूमन राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शन। सच एक्ट्स में इंक्लूड टॉर्चर, असॉल्ट और इंटिमिडेशन। लॉ एंड कोर्ट्स एम टू प्रिवेंट कस्टडियल वायलेंस। उसके बाद आपका है द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। क्राइम प्रिवेंशन इंक्लूड मेजर्स टेकन टू रिड्यूस और स्टॉप क्रिमिनल एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व्स effective policies, education, community participation and strict law enforcement. Prevention help maintain peace and public safety. It is better to prevent crime than punish offenders later. तो किसी को पनिश करना ऑफेंडर को, उससे अच्छा है कि क्राइम से प्रिवेंट किया जाए सोसाइटी को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इफेक्टिव स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट होनी होगी, इफेक्टिव पॉलिसीज लानी होगी, एजुकेशन या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है। उसके बाद कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन इज फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू ए विक्टिम फॉर लॉसेज सफर ड्यू टू क्राइम्स। इट हेल्प्स कवर मेडिकल एक्सपेंस, प्रॉपर्टी लॉस और इमोशनल सफरिंग। कोर्ट और गवर्नमेंट में अवार्ड कंपनसेशन। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विक्टिम प्रोटेक्शन। विक्टिम्स को उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना उसके लॉस के लिए जो कि उसको क्राइम की वजह से हुआ है। सोशल प्रोसेस क्या है? सोशल प्रोसेस इज अ पैटर्न फॉर इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन सोसाइटी. It includes cooperation, competition, conflict, and accommodation. These processes influence social relationship and social change. They are essential for the functioning of society. Stalking क्या है? Stalking is repeated and unwanted following, monitoring or contacting to a person. It may occur physical or through electronic means. Stalking causes fear, stress and insecurity to a victim. It is a punishable offense under law. तो स्टॉकिंग क्या है? किसी को रिपीटेडली अनवांटेड फॉलो करना, मॉनिटरिंग करना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यही था हमारा। तो ये सब हमारे क्रिमिनोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।